हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस फिर से आप सभी का स्वागत है कैप्सूल बैच में। और आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी के लिए दर्शन का वन शॉट लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा कठिन चैप्टर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिलोसॉफिकल बातें बताई गई है जो बच्चों के दिमाग से एकदम बाहर जाती है, ठीक है, ऊपर से निकलती है। तो मैंने क्या सोचा है कि जो बच्चा अभी तक दर्शन को नहीं पढ़ा है वो अगर मेरे इस वन शॉट सीरीज को भी देखेगा तो उसको सारी बातें समझ में आ जाए और बहुत ही कम समय में उसका ये दर्शन का टॉपिक जो अच्छे तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मैंने नोट्स तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन कई सारे बच्चों को नोट्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि नोट्स में जो लिखा हुआ है वो चीजें समझ में नहीं आ रही है, और जब चीजें समझ में नहीं आती है तो आप क्या करते हो, उसको रटते हो, और जब आप चीजों को रटते हो तो वो रटी हुई चीजें ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। आज याद रखोगे, कल याद रखोगे, लेकिन परसों आप उसको भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को क्या है किया है, रटा है। और अभी आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप मेन बैच में जाके दर्शन के 15 से 20 घंटे के पूरे लेक्चर देखें। उतना टाइम भी नहीं है। अगर आप वो करोगे तो फिर पूरा का पूरा दिन एक चैप्टर में निकल जाएगा, है ना। और अगले 15 से 20 दिन में आप सभी की क्या है, एग्जाम है। तो मैंने आप सभी को ध्यान रखते हुए आपके लिए वन शॉट सीरीज लेकर आया हूँ। जैसे कि आज मैं आपको दर्शन पढ़ाने वाला हूँ। अगले 2 से 3 दिन में मैं जो भी पदार्थ की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि बात करते हैं प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, द्रव्य हो गया और कार्य कारण सिद्धांत, सिर्फ और सिर्फ इनके में क्या लेकर आऊंगा, वन शॉट लेकर आऊंगा। तो इस तरह से 4 से 5 दिन में हम हमारा जो पदार्थ का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही में मैं संस्कृत का संधि, समास, कारक, ये 3 चैप्टर आपको कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, कठिन चैप्टर भी है। तो इसका भी मैं वन शॉट लेकर आऊंगा, तो हमारा संस्कृत के भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। ऐसे ही मैं संहिता के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके वन शॉट लेकर आने वाला हूँ, किसमें, कैप्सूल बैच में, है ना। आज मैंने क्या किया है, ये जो दर्शन का वन शॉट सीरीज है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज के इस पार्ट में हम क्या करेंगे, दर्शन का परिभाषा, है ना, यानी कि दर्शन क्या होता है उसको हम समझेंगे, इसका वर्गीकरण को समझेंगे, और सांख्य दर्शन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट दर्शन है। 60 to 70% चांसेस है कि अगर मान लो दर्शन से क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ से आता है, सांख्य दर्शन से आता है। और थोड़ा कठिन दर्शन भी है, तो उसको मैं आपको फटाफट 20 से 25 मिनट में पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो इस तरह से आज हम क्या करेंगे, दर्शन की परिभाषा, दर्शन का वर्गीकरण और सांख्य दर्शन को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में दर्शन के हम क्या करेंगे, बाकी जितने भी दर्शन बचे हुए उनको मैं 1 से 1.5 घंटे में पूरा पढ़ा दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर जो दर्शन का डर है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। यानी कि आज मैं थोड़ा सा स्पीड को स्लो रखूंगा, है ना, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दर्शन क्या होता है, ठीक है। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, जब आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद में स्पीड को पकड़ लूंगा और कल हम क्या करेंगे, पूरा दर्शन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से लेक्चर को देखना है। लेक्चर को देखने के बाद आपको कैप्सूल पेज में जाना है और वहां पर आपको क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कैप्सूल बैच में सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक कैप्सूल बैच में एनरोल नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन पर जाना है, वहां पर आपको कैप्सूल बैच मिलेगा, है ना। इस कैप्सूल बैच में मैंने क्या किया है, सारे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं, है ना। यहाँ पर मैं जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके वन शॉट लेकर आने वाला हूँ। जैसे कि मैं आज दर्शन ले रहा हूँ, ऐसे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ उनके वन शॉट लेकर आऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टडी प्लान भी तैयार किया है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका जो तैयारी है, करीबन अभी ये कोर्स लॉन्च किए हुए लगभग 1 महीना हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जिस बच्चे ने उसको फॉलो किया होगा तो 6 से 7 मार्च तक उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, एक मैं नया प्लान बना दूंगा यहाँ पे 15 से 20 दिन का। तो इस 15 से 20 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। साथ में यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कराया है, और साथ में मेरा आपको खुद का सपोर्ट भी मिलेगा, और साथ में मैं अगले 2 से 3 दिन में इस बैच में लाइव आकर आप क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको पेपर को सोल्व करना है, ठीक है। अभी वहाँ पे होली का ऑफर भी चल रहा है, जहाँ पर सिर्फ आज के लिए 47% ऑफ है ना। तो अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो फटाफट एनरोल कीजिए, है ना, और अपनी जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्या होता है दर्शन, क्या होता है दर्शन,
चलिए फटाफट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दर्शन, है ना। तो अगर आप दर्शन शब्द को देखेंगे तो इसकी निष्पत्ति किससे हुई है, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, तो दर्शन शब्द किससे बना हुआ है। तो अगर आप क्या करते हो, दृश्य धातु में क्या करते हो, ल्युट प्रत्यय करते हो, तो इससे क्या बना है, इससे दर्शन शब्द बना है। ठीक है, जहां पर आपको ये जो दृश्य धातु दिख रही है, जहां पर आपको ये जो दृश्य धातु दिख रही है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखना। लेकिन यहाँ पर देखने का तात्पर्य सामान्य दृष्टि से नहीं लिया गया है। यहाँ पर देखने का तात्पर्य किससे लिया गया है, यहाँ पर देखने का तात्पर्य किससे लिया गया है, तो यहाँ पर देखने का तात्पर्य ज्ञान चक्षु से लिया गया है ना। यहाँ पर देखने का तात्पर्य प्रज्ञा चक्षु से लिया गया है ना। यहाँ पर देखने का तात्पर्य दिव्य दृष्टि से लिया गया है, दिव्य दृष्टि से लिया गया है। क्या होता है ज्ञान चक्षु, क्या होता है प्रज्ञा चक्षु, क्या होता है दिव्य दृष्टि, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लो कोई क्या है, हास्य कवि है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपना प्रोग्राम कर रहा है स्टेज पर खड़ा होकर, ठीक है, और उसने एक हंसी वाली कोई कविता सुनाई, है ना, उसकी लैंग्वेज में, है ना, कविता के सार के रूप में, ठीक है। तो कविता पूरी समाप्त हो जाने के बाद वहां पे जितने भी पब्लिक है वो क्या कर रही है, ठहाके लगा रही है, यानी कि उस कविता को सुनकर, क्योंकि हास्य कवि है तो वो हंसने वाली कविता बताएगा, ठीक है। तो कविता जब समाप्त हो जाती है तो आसपास जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, ठहाके लगाते हैं, यानी कि हंसी लगाते हैं, ठीक है, हंसते हैं मतलब, ठीक है। तो वो जो कवि है, वो जो कवि है अपने सामने उपस्थित जितने भी पब्लिक है उनके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि कौन झूठी हंसी हंस रहा है और कौन सच में हंस रहा है, यानी कि किसको कविता समझ में आई और कौन सिर्फ दिखाने के लिए हंस रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको एकदम गहराई से देखना, उनको एकदम गहराई से समझना। एक तो क्या होता है कि हम सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं, और दूसरा क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हैं, किसी भी चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो आप उसको किस गहराई से समझ पा रहे हैं, है ना, वही क्या कहलाता है, ज्ञान चक्षु या प्रज्ञा चक्षु या दिव्य दृष्टि कहलाता है। तो इस तरह से दर्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके द्वारा देखा जाए, और कैसे देखा जाए, ज्ञान चक्षु से, प्रज्ञा चक्षु से या दिव्य दृष्टि से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम दर्शन कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम दर्शन की परिभाषा की बात करें तो क्या होता है दर्शन, तो दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, अनेन इति दर्शनम, यानी कि जिसके द्वारा देखा जाए उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही दर्शन कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको एक ये भी डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि जिसके द्वारा जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण किया जाए तो वो क्या कहलाता है, वह दर्शन कहलाता है। तो कहीं कहीं जगह आपको ये भी डेफिनेशन देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित डेफिनेशन है वो क्या है, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, यानी कि जिसके द्वारा देखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। और ये भी कहा गया है कि ये जो दर्शन है ये किसका टॉपिक है, तो ये भरे पेट लोगों का टॉपिक है। किसका टॉपिक है, ये भरे पेट लोगों का टॉपिक है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखो जब आपका पेट खाली होगा, यानी कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल किसका आएगा, रोटी का आएगा। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ पेट का मतलब ये है कि जिसके पास पूरे संसाधन है ना, खाने के लिए रोटी है ना, घूमने के लिए गाड़ी है, रहने के लिए अच्छा महल है, यानी कि जो अच्छा पैसे वाला व्यक्ति है ना, और जिसको इसकी दिक्कत नहीं है कि मेरे को कमाना है, फिर कमाकर पैसा कमाना है, मतलब मेरे को काम करना है, फिर कमाना है, फिर उससे मेरे को खाने को मिलेगा, है ना। जिस व्यक्ति को ये सारी टेंशन है ही नहीं, यानी कि जिसके पास ऑलरेडी सारे सुख साधन है, तो वो व्यक्ति खाली बैठे बैठे क्या करेगा, इन बातों को फिर सोचते रहेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, इस सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई है ना, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है ना। तो ये सारे बातें एक प्रकार से फिलोसॉफिकल बातें, तो ये सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रहेगी। तो ऐसा बोला गया है कि दर्शन जो है वो किसका टॉपिक है, भरे पेट लोगों का टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, पूरा दर्शन का एक इंट्रोडक्शन है। मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन अपने मेन बैच में दिया था,
क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय करने से दर्शन शब्द बना है, जिसका मतलब क्या होता है, देखना। यहाँ पर देखने का तात्पर्य किससे लिया गया है, ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु या दिव्य दृष्टि से लिया गया है। और दर्शन का मतलब क्या होता है, दृश्यते ही अनेन इति दर्शन, यानी कि जिसके द्वारा देखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। और यहाँ पे देखने का तात्पर्य किससे लिया गया है, ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, दिव्य दृष्टि, यानी कि किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हैं या किसी भी चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो किस गहराई तक जाकर आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से देखिए तो चीजों को एकदम डीप में जाके सोचना समझना, है ना, यही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। वेस्टर्न कल्चर में दर्शन को ही वेस्टर्न कल्चर में दर्शन को ही क्या कहा गया है, फिलोसॉफी कहा गया है ना। क्या कहा गया है, फिलोसॉफी कहा गया है ना। अगर आप इस फिलोसॉफी वर्ड को देखेंगे तो यह फिलोसॉफी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है फिलो और दूसरा है सोफी। फिलो का मतलब क्या होता है, फिलो का मतलब क्या होता है, प्रेम, ठीक है। और सोफी का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान की और प्रेम, ये क्या कहलाता है, फिलोसॉफी। और यही फिलोसॉफी भारत में भारतीय दर्शन के नाम से प्रचलित है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, दर्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने इसको डिटेल में अपने मेन बैच में पढ़ाया था, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दर्शन का वर्गीकरण, है ना। दर्शन का वर्गीकरण, ठीक है। तो भारतीय दर्शन को, है ना, भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया है ना। भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया है। एक तो है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो क्या होता है आस्तिक दर्शन और क्या होता है नास्तिक दर्शन, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम इसकी परिभाषा देखें, जो कि आपको किताबों में भी देखने को मिलती है ना। जनरली आपको आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की किताबों में कुछ इस प्रकार से डेफिनेशन देखने को मिलती है कि आस्तिक दर्शन क्या होते हैं। तो आस्तिक दर्शन वे दर्शन होते हैं जो वेदों के प्रमाणों को मानने वाले होते हैं, है ना। जो क्या करते हैं, वेदों के प्रमाणों को मानते हैं, यानी कि वेदों के प्रमाणों को मानने वाले, है ना। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले कर्म फल को मानने वाले, चौथा आत्मा को देह से भिन्न सत्ता मानने वाले, ये सभी क्या होते हैं, आस्तिक दर्शन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आस्तिक दर्शन, तो आपको इन जनरल अगर हम देखें तो बुक में भी आपको कुछ इस प्रकार से डेफिनेशन देखने को मिलेगी। जो क्या करते हैं, वेदों के प्रमाणों को मानने वाले होते हैं, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले होते हैं, जो कर्म फल को मानने वाले होते हैं, जो आत्मा को देह से भिन्न सत्ता मानने वाले होते हैं, यानी कि आत्मा और शरीर ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इस प्रकार से जो मानने वाले होते हैं। तो ये सब क्या है, आस्तिक दर्शन। इसके ठीक अपोजिट जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते हैं, ठीक है, जो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो कर्मफल को नहीं मानने वाले होते हैं और जो आत्मा को देह से भिन्न सत्ता नहीं मानने वाले होते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो किताबों में आपको इन जनरल ये डेफिनेशन देखने को मिलेगी। और अगर मान लो आस्तिक और नास्तिक दर्शन में डिफ्रेंशिएशन पूछता है तो आपको भी एग्जाम में ये लिख कर आना है। लेकिन
लेकिन अगर मैं एक लाइन में एक सटीक डेफिनेशन की बात करूं जो हर जगह फिट होगी, जिसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, तो वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो ये है कि जो वेदों के प्रमाणों को मानने वाले होते हैं, जो वेदों के प्रमाणों को, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि जो वेदों के प्रमाणों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन, जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते वो नास्तिक दर्शन। एक लाइन में अगर मैं एक सटीक डेफिनेशन की बात करूं आस्तिक और नास्तिक दर्शन की, जो सभी जगह फिट होगी, तो वो क्या है, जो वेदों के प्रमाणों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन, जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते वो नास्तिक दर्शन। अगर मैं ये बोलूं कि जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं वो आस्तिक दर्शन, जो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते हैं वो नास्तिक दर्शन, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आस्तिक दर्शन में भी एक दर्शन है सांख्य दर्शन, जो कि कैसा है, निरीश्वर दर्शन है। ये कैसा दर्शन है, निरीश्वर दर्शन है ना, यानी कि ये ईश्वर पे श्रद्धा नहीं रखता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फिर ये सांख्य दर्शन तो नास्तिक में चले जाएगा। वैसे ही नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है, ये लगभग ये सारी बातों को मानने वाले होते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ वो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते हैं। तो फिर इस प्रकार से अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बौद्ध और जैन दर्शन ये दोनों फिर आस्तिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, जो वेदों के प्रमाणों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन, जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते वो नास्तिक दर्शन। ठीक है, और नास्तिक दर्शन में सिर्फ और सिर्फ चार्वाक एक ऐसा दर्शन है जो इन सभी बातों को जिसपे ये सभी बातें लागू होती है, यानी कि नास्तिक दर्शन पूर्ण रूप से चार्वाक दर्शन पूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है। वेदों के प्रमाणों को भी नहीं मानता है, ईश्वर पर भी श्रद्धा नहीं रखता है, कर्मफल को भी नहीं मानने वाला होता है और आत्मा को भी नहीं मानने वाला होता है। इस तरह से चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो पूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है। इसीलिए यहाँ पे हम ये डेफिनेशन की बात करते हैं, है ना। वही अगर हम बौद्ध और जैन की बात करें तो बौद्ध और जैन को आस्तिक नास्तिक दोनों दर्शन कहा गया है, आस्तिक नास्तिक दर्शन। क्यों? क्योंकि ईश्वर पर तो श्रद्धा रखते हैं, सिर्फ वेदों के प्रमाणों को नहीं मानने वाले होते हैं, बाकी लगभग सभी बातों को मानते हैं। तो कई लोग इसको आस्तिक नास्तिक दर्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से क्या है, दर्शन का वर्गीकरण है। ठीक है, चलिए, आस्तिक दर्शन टोटल कितने होते हैं? आस्तिक दर्शन अभी तो मैंने आपको वर्गीकरण नहीं बताया, अभी मैंने आपको इनकी परिभाषा बताया। ठीक है, अब हम वर्गीकरण करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, टोटल भारतीय दर्शन कितने हैं? टोटल भारतीय दर्शन कितने हैं? टोटल भारतीय दर्शन 9 दर्शन है। ठीक है, और इन भारतीय दर्शनों को 2 भागों में विभाजित किया है। इन भारतीय दर्शनों को क्या किया है? 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, 2 भागों में इनको क्या किया बच्चों? विभाजित किया है। एक तो क्या हो जाएगा आपका आस्तिक दर्शन, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका नास्तिक दर्शन। मैंने आपको समझा दिया क्या आस्तिक और क्या नास्तिक होता है। ठीक है, आस्तिक दर्शन टोटल कितने होते हैं? 6, और नास्तिक दर्शन कितने होते हैं? 3। आस्तिक दर्शन में ये जो 6 दर्शन है, तो इन 6 दर्शन को क्या किया है? 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप क्या है? सांख्य योग दर्शन। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या है? न्याय वैशेषिक दर्शन। ठीक है, और तीसरा ग्रुप क्या है? वेदांत दर्शन, यानी कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब यहाँ पर मैंने ये 6 दर्शनों को 3 ग्रुप में क्यों डिवाइड कर दिया? तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सांख्य और योग दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक दर्शन है। कैसे पूरक दर्शन है? इसलिए पूरक दर्शन है क्योंकि ये दोनों लगभग सेम बातें करते हैं। जैसे कि अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन ने टोटल 25 तत्व बताए हैं, तो वही सेम 25 तत्व योग दर्शन ने भी बताए हैं, बस यहाँ पे एक और ऐड कर दिया जो कि क्या है? ईश्वर तत्व। तो लगभग दोनों सेम बातें करते हैं, इसीलिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया? एक ग्रुप में रख दिया। एक अलग तरीके से आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सांख्य दर्शन थ्योरेटिकल बातें करता है, वहीं योग दर्शन क्या करता है? प्रैक्टिकल बातें करता है। ठीक है, तो चूंकि ये लगभग सेम बातें कर रहे हैं तो इनको हमने एक ग्रुप में रखा। वैसे ही न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक दर्शन है, इसलिए इनको हमने एक ग्रुप में रखा, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा एक दूसरे के पूरक दर्शन है, इसलिए इनको भी हमने एक ग्रुप में रखा। ठीक है, इस तरह से ये 6 क्या होते हैं? आपके आस्तिक दर्शन होते हैं। वही अगर हम नास्तिक की बात करें तो नास्तिक दर्शन टोटल कितने दर्शन होते हैं? 3 दर्शन होते हैं। कौन कौन से? तो पहला इसमें क्या जाएगा आपका? चार्वाक दर्शन। ठीक है, दूसरा बौद्ध दर्शन,
ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका जैन दर्शन, ठीक, जिसमें से चारवाक जो है पूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है और ये क्या है आस्तिक नास्तिक दर्शन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो पहला दर्शन है आस्तिक दर्शन का, जो कि सांख्य दर्शन, इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 20 से 25 मिनट में मैं सांख्य दर्शन पूरा कवर करा दूंगा। अगर आप मेन बेस में जाएंगे तो यही सांख्य दर्शन को मैंने लगभग 3 घंटे में पढ़ाया है, ठीक है। तो आप मेन बेच इतना टाइम नहीं है, मेन बेच को आप देखो, बस आप इसको देख लो, मैं सारी बातें कवर कर दूंगा 20 से 25 मिनट में, सारी बातें कवर कर दूंगा और आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। जब आप नोट्स पढ़ने जाएंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद भी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन है ना, सांख्य दर्शन, ठीक है। तो सांख्य दर्शन का पर्याय क्या है, इसको निरीश्वर दर्शन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है इसको निरीश्वर दर्शन? इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ईश्वर तत्व को नहीं मानता है। अगर हम योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन ने सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व बताए हैं वो भी माने हैं, साथ में इसने ईश्वर को भी माना है। किसने? योग ने। तो योग आपका क्या हो जाएगा, ईश्वर दर्शन हो जाएगा। लेकिन चूंकि सांख्य दर्शन ईश्वर तत्व को नहीं मानता है तो ये क्या हो जाएगा, निरीश्वर दर्शन, ठीक है। इसके प्रवक्ता कौन है? इसके प्रवक्ता है कपिल मुनि, है ना। और इसका टीकाकार कौन है? इसका टीकाकार है ईश्वर कृष्ण, है ना, ईश्वर कृष्ण। इन्होंने क्या लिखे थी, सांख्य दर्शन की टीका लिखी, पहली टीका, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सांख्य कारिका, सांख्य कारिका, ठीक है। यहाँ पे सांख्य दर्शन का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन अत्यंत लोकप्रिय दर्शन है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि सभी दर्शनों में अत्यंत लोकप्रिय दर्शन कौन सा है, तो वह सांख्य दर्शन, है ना। और सभी दर्शनों में जितने भी 9 दर्शन है तो सभी दर्शनों में सांख्य दर्शन को सबसे ऊंचा पद दिया गया है, ठीक है। अब ये इसका नाम सांख्य क्यों पड़ा, ठीक है। तो ये जो सांख्य शब्द है इसकी निष्पत्ति किससे हुई है? इसकी निष्पत्ति संख्या शब्द से हुई है ना, संख्या शब्द से हुई है। अगर हम संज्ञा की व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो संख्या शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? तो अगर आप सम धातु में अगर आप क्या करते हो, अगर आप ख्या धातु में, है ना, अगर आप क्या करते हो, ख्या धातु में सम उपसर्ग करते हो, जिससे क्या बना है आपका संख्या शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ठीक है। तो चूंकि सांख्य दर्शन ये बोलता है, सांख्य दर्शन ये बोलता है कि अगर आपको सांख्य दर्शन ने जो 25 तत्व बताए हैं उनका अगर अच्छे प्रकार से ज्ञान हो जाता है तो आपको फिर क्या हो जाएगा बच्चों? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और सांख्य दर्शन ये बोलता है कि तीनों दुखों का, है ना, त्रिविध दुख यहाँ पे बताए गए सांख्य दर्शन में। तो इन दुखों का जो कारण है वो क्या है? अज्ञान, यानी कि ज्ञान का अभाव होना, यही क्या है? दुखों का कारण है। और अगर आप इन दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। किनका? जो 25 तत्व बताए हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे संख्या का अर्थ जो है वो गणनार्थक संख्या से भी लिया गया है, और वो गणनार्थक संख्या कौन सी है? 25 तत्व। और इन्हीं 25 तत्व से आगे जाके षष्ठी की उत्पत्ति होती है। तो चूंकि ये 25 तत्व जो है इसको काफी ज्यादा महत्व दिया है, इस संख्या को, एक ये निश्चित संख्या है, अगर आप इसमें से आगे पीछे करोगे तो षष्ठी उत्पत्ति क्रम क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। यानी कि ये जो एक निश्चित संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, जो सांख्य दर्शन में बताई है 25 तत्व, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं से आगे जाके षष्ठी की उत्पत्ति होगी, और इनका ज्ञान से सम्यक प्रकार से अगर आप इनका ज्ञान करोगे तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। कैसे होगी? आगे हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे संख्या पे ज्यादा महत्व दिया गया है ना, और संख्या का अर्थ सम्यक ज्ञान से भी लिया गया है, और यहाँ पे सांख्य दर्शन का मेन फोकस यही है कि अगर आपको सम्यक ज्ञान होगा, है ना, किसका ज्ञान होगा तो आगे हम देखेंगे, तो उससे आपको क्या की मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए
संख्या से सांख्य दर्शन की निष्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए फटाफट आप नोट्स को देख लीजिए। सांख्य शब्द की निष्पत्ति किससे हुई है? संख्या से हुई है। संख्या शब्द की उत्पत्ति अगर आप क्या धातु में क्या करते हैं, समोत्तर करते हैं, तो इससे हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान का द्योतक। ठीक है, संख्या शब्द का अर्थ यहाँ पे गणनार्थक संख्या से भी लिया गया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन हाँ के प्रमुख आचार्य है ना, फटाफट इनको देख लीजिए, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, याद कर लो फटाफट, है ना। तो प्रमुख आचार्य कौन कौन से? सबसे पहले क्या है? कपिल मुनि, जो कि इसके क्या प्रवक्ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, है ना, कि सांख्य दर्शन के प्रवक्ता कौन है। 4 आचार्य रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, इसको टिक करना है। भागवत में इनको क्या कहा गया है? विष्णु का पंचम अवतार कहा गया है। आसुरी जो है वो कपिल के शिष्य थे, पंचसिक आसुरी के शिष्य थे। विज्ञान भिक्षु ने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ लिखा और उसका भाष्य, सांख्य प्रवचन भाष्य को भी इन्होंने क्या की थी? उसकी रचना की थी। ठीक है, ईश्वर कृष्णा ने सांख्य कारिका नामक टीका लिखी और ये किसके गुरु थे? पंचसिक के गुरु थे। सांख्य कारिका में टोटल 70 कारिकाएं हैं, जिसका जो बेस है वो क्या है? आर्य छंद, यानी कि आर्य छंद में निबंध है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सांख्य कारिका की प्रमुख टीकाएं, है ना, तो माठवृत्ति नाम से एक टीका है, जिसका आचार्य ये है ना, गौड़पाद भाष्य। गौड़, इसको आप देख लेना फटाफट। ठीक है, याद करने की चीजें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है अभी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रटने की चीजें नोट्स में आपको मिल जाएगी चीजें, है ना। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, हाँ, तो सांख्य दर्शन का सबसे पहला सिद्धांत जो क्या है? त्रिविध दुख निवारण। त्रिविध दुख निवारण। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं दर्शनों का जो अल्टीमेट एम है, जैसे कि आप सभी जानते हैं सभी दर्शनों का अल्टीमेट एम जो है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, है ना, अगर आप सांख्य दर्शन के अनुसार बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन आपको मोक्ष की प्राप्ति किससे मिलेगी? तो तीनों दुखों से निवृत्त होके, है ना, त्रिविध दुखों से निवृत्त होके, अगर आप इन 3 दुखों से बच जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, इनका अगर निवारण हो जाता है, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सांख्य दर्शन क्या बोलता है कि अगर आप क्या होते हो, इन 3 दुखों से निवृत्त हो जाते हो, तो इनसे क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि 3 दुखों से निवारण, ये क्या है? मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, अभी आप समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे बता दिया उन्होंने कि वो 3 दुख क्या क्या है। तो पहला दुख है आधि भौतिक दुख, दूसरा आधि दैविक दुख, तीसरा आध्यात्मिक दुख। ठीक है, आधि भौतिक दुख क्या होता है? तो जो दुख दूसरों के कारण या बाह्य कारणों से होते हैं। बाह्य कारण यानी कि जैसे कि मान लो आपके पीछे मान लो किसी ने लकड़ी से प्रहार कर दिया, या मान लो कोई सांप ने काट दिया, या मान लो कोई बेल आया और आपको इस तरह से सींग से मार दिया। तो इस तरह से जो बाह्य कारणों से आपको चोट मिलती है, जो बाह्य कारणों से जो दुख मिलता है, वो क्या होता है? आपका आधि भौतिक दुख होता है, विच इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, आध्यात्मिक दुख क्या होता है? आध्यात्मिक दुख जो आंतरिक कारणों से होता है, जो स्वयं के कारण से होता है ना, जैसे कि आत्मा, भय, मोह, क्रोध, इन सब के कारण से जो दुख हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? आपका आध्यात्मिक दुख हो जाएगा, विच इज कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर, जो शारीरिक और मानसिक कारणों से होता है। ठीक है, और आधिदैविक दुख यानी कि जो देवी देवताओं के प्रकोपित हो जाने से हो जाता है। जैसे कि मान लो इंद्रदेव क्रोधित हो गए, तो कहीं काफी ज्यादा क्या हो जाएगी? बारिश हो जाती है ना। या कहीं अगर मान लो कोई देवता प्रकोपित हो गए, है ना, या क्रोधित हो गए, तो भूकंप आता है, बिजली आती है। तो इस प्रकार से भूकंप का आना, बिजली का आना, है ना, इसके अलावा राक्षस, भूत, प्रेत, ये भी कुछ देखने को मिलते हैं गाँव में, है ना। तो देवी के प्रकोपित हो जाने के कारण जो दुख होता है वो क्या होता है? आधिदैविक, है ना, विच इज कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, जिसमें मानव का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका आधिदैविक दुख हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के दुख होते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक दुख। और इन 3 दुखों से अगर आप निवृत्त हो जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे निवृत्त होगा? तो उसके लिए फिर सांख्य दर्शन आगे बात करता है कि अगर आपको 25 तत्वों का ज्ञान होता है, अगर आपको 25 तत्वों का सम्यक ज्ञान होता है ना, सम्यक ज्ञान होता है,
है ना। तो इनके ज्ञान से आप क्या हो जाओगे, त्रिविध दुखों से निवृत्त हो जाओगे, है ना। त्रिविध दुखों से क्या हो जाओगे बच्चों, निवृत्त हो जाओगे। और अगर आप त्रिविध दुखों से निवृत्त हो गए तो आपको फिर अल्टीमेट क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने क्या बता दिया, 3 दुख बता दिया और एक मोक्ष का साधन भी बता दिया कि इन 3 दुखों से अगर आप निवृत्त हो जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब ये 3 दुखों से निवृत्त कैसे होंगे आप, तो उसके लिए 25 तत्वों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो 25 तत्व क्या है, तो आगे हम उस पर आगे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन 25 तत्व का वर्णन करता है। ठीक है, और सांख्य दर्शन ने इन 25 तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला क्या है, प्रकृति, दूसरा प्रकृति विकृति, तीसरा केवल विकृति और चौथा क्या हो जाएगा, न प्रकृति न विकृति। यानी कि सांख्य दर्शन ने जो 25 तत्व बताए हैं, इन 25 तत्वों को क्या किया है, 4 भागों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया, है ना। पहला क्या है, प्रकृति। क्या होता है प्रकृति तत्व, तो ये जो प्रकृति तत्व है इसको क्या कहा गया है, अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त क्यों कहा, क्योंकि इस प्रकृति तत्व की उत्पत्ति किसी से नहीं होती है। ये दूसरे को उत्पन्न तो कर सकता है लेकिन इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। यह प्रकृति तत्व क्या है, जड़ है, यानी कि इससे क्या होगा, आगे जाके सृष्टि की उत्पत्ति होगी। ठीक है, और यह प्रकृति तत्व एक प्रकार से क्या है, मूल प्रकृति है ना, मूल प्रकृति है। ये क्या है, अव्यक्त तत्व है, यानी कि इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। अगर आप इसकी उत्पत्ति मानोगे तो फिर इसकी जिससे उत्पत्ति हुई है फिर हमको उसकी भी उत्पत्ति मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस प्रकृति तत्व को सांख्य दर्शन ने क्या बता दिया, अव्यक्त बता दिया, यानी कि ये प्रकृति तत्व किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। हाँ, आगे जाके ये बाकी तत्वों को उत्पन्न करेगा लेकिन इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। तो जिसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है और आगे जाके किसी को उत्पन्न कर सकता है तो क्या हो जाएगा, प्रकृति। इसी को कारण भी कहा गया है ना। इसी को क्या कहा गया है, कारण भी कहा गया है। ठीक है, कारण क्यों कहा, क्योंकि आगे जाके क्या करेगा, कार्य की उत्पत्ति करेगा और जो कार्य की उत्पत्ति करते हैं उससे क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। ठीक है, अब आगे दूसरा यहाँ पे क्या है, प्रकृति विकृति तत्व, जो कि कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि प्रकृति विकृति क्या होता है। तो प्रकृति विकृति वे तत्व होते हैं जो किसी से उत्पन्न भी होते हैं और किसी को उत्पन्न भी करते हैं, है ना। क्या बोला मैंने, प्रकृति विकृति तत्व क्या होते हैं, जो किसी से उत्पन्न भी होते हैं और किसी को उत्पन्न भी करते हैं, है ना। यानी कि इसको एक प्रकार से हम कार्य कारण तत्व भी इनको बोल सकते हैं। कारण कार्य या कार्य कारण तत्व भी इनको हम बोल सकते हैं, है ना। और ये टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, तो पहला तो है ना प्रकृति विकृति तत्व। 25 तत्वों में से कौन कौन से, तो पहला है ना, पहला तो इसमें क्या, महत, है ना। उसके बाद अहंकार, है ना। और उसके बाद पंच तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तन्मात्राएं। ठीक है, तो इस तरह से 5 ये, फिर एक ये और एक ये, तो टोटल प्रकृति विकृति तत्व कितने, 7 है। केवल विकृति तत्व क्या होता है, केवल विकृति तत्व वे तत्व होते हैं जो किसी से उत्पन्न तो होते हैं, यानी कि किसी के कार्य तो है लेकिन आगे जाके ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। इनको, ये टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं। इनको शॉर्ट में षोडश विकार के नाम से भी जाना जाता है। षोडश विकार क्या क्या है, तो इसमें इसमें क्या है, एकादश इंद्रिया इनको लिया गया है, 11 इंद्रियों को लिया गया है ना। 5 जिसमें क्या है, कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन। ठीक है, इस प्रकार से 11 इंद्रिया और 5 महाभूत, है ना। 5 महाभूत, ये क्या है, केवल विकृति तत्व है। ठीक है, और न प्रकृति और न विकृति, यानी कि जो तो ना किसी से उत्पन्न हुआ है और ना किसी को उत्पन्न करेगा, तो वो क्या होता है, न प्रकृति न विकृति। यानी कहने का मतलब जो ना तो कारण है किसी का, ना ही किसी का कार्य। ठीक है, ये कितना होता है, एक तत्व। इसमें किसको लिया है, पुरुष तत्व को लिया है। पुरुष, इसको आत्मा भी कहा गया है और ये कैसी होती है, चेतन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 25 तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया। प्रकृति जिसको मूल प्रकृति भी कहा गया है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कारण है ना।
प्रकृति विकृति जो कार्य भी है कारण भी, यानी कि किसी से उत्पन्न भी हुआ है और किसी को उत्पन्न भी करेगा, जो कितने हैं इसमें 7 महत अहंकार पंच तन्मात्राएं। केवल विकृति यानी कि ये किसी से उत्पन्न हुए लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं करेंगे। कितने होते हैं 16, जिसमें 11 इंद्रिया और 1 महाभूत को लिया, 5 महाभूत को लिया गया है। ठीक है। न प्रकृति न विकृति, एक तत्व है कौन सा, पुरुष तत्व या आत्म तत्व, यानी कि ये ना तो किसी से उत्पन्न हुआ है और ना ही किसी को उत्पन्न करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से 25 तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया है। अब हम आगे देखेंगे इन 4 भागों से कैसे प्रकृति का निर्माण होता है, सॉरी कैसे सृष्टि का निर्माण होता है, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चारों से कैसे प्रकृति का निर्माण होता है ना। सृष्टि उत्पत्ति क्रम देखेंगे और वहीं से हम समझेंगे कि कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। वहीं से हम समझेंगे कि कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं स्पीड स्लो रख रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि अगर आपको एक दर्शन समझ में आ जाएगा तो बाकी के दर्शन भी आपको आसान लगेंगे। जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई होप उसको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए अब फटाफट हम समझते हैं कि कैसे इन 25 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और कैसे ये आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे, है ना। ठीक है। तो टोटल तत्व कितने बताए हैं, 25 तत्व, है ना। और इन 25 तत्वों से कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है इसको हम देखेंगे, है ना। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए अब सांख्य दर्शन ये बोलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, 2 तत्वों से हुई है, 2 तत्वों से हुई है। वैसे तो यहाँ पे क्या है, 25 तत्व है, लेकिन इस 25 तत्व में 2 तत्व, एक तो क्या है, एक तो आपका प्रकृति और दूसरा आपका क्या है, पुरुष। तो सांख्य दर्शन ये बोलता है कि यह प्रकृति और पुरुष यही 2 तत्व है जो आगे जाके क्या करेंगे, सृष्टि का निर्माण करेंगे। यानी कि ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसे ही सांख्य दर्शन ने क्या कहा है, द्वैतवाद। इसे क्या कहा है, द्वैतवाद। इसे क्या कहा है, द्वैतवाद। यानी कि सांख्य दर्शन ये बोलता है कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों मिलकर ही क्या कर सकते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हैं। केवल प्रकृति अकेला सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, केवल पुरुष अकेला स्वतंत्र रूप से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी, और ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जहां पर ये जो पुरुष है ये कैसा है बच्चों, ये चेतन तत्व है। चेतन तत्व मतलब ये क्या है, कॉन्शियस है ना। लेकिन कैसा है, ये इनएक्टिव है, है ना। वही अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो यह प्रकृति कैसा है, अचेतन है। अचेतन बोले तो ये अनकॉन्शियस है, लेकिन इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, ये इतना एक्टिव है, इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आगे जाके क्या कर सकता है, कई तत्वों का निर्माण कर सकता है ना। तो इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, यानी कि एक्टिव तो है लेकिन कैसा है, अचेतन है। अचेतन होने के कारण ये अकेला आगे जाके तत्वों का या सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता। वही अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष चेतन तो है लेकिन इनएक्टिव कारण होने कारण ये भी आगे जाके अकेला सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। तो ये दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण से कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होगी और कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे अभी मैंने बोला कि प्रकृति क्या है, अचेतन है, और पुरुष क्या है, चेतन है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। जैसे कि मान लो ये क्या है बच्चों, प्रकृति है ना, प्रकृति है, और ये आपका क्या है बच्चों, पुरुष है। हाँ, ये आपका पुरुष तत्व, यानी कि एक प्रकार से बोलो ये क्या है, आत्मा है। पुरुष तत्व है ना, आत्मा है। ठीक है, पुरुष तत्व है, आत्मा है। ठीक है। ये क्या है, प्रकृति है ना। और ये प्रकृति कैसी है, त्रिगुणात्मक है। इसमें क्या है, 3 गुण है। कौन कौन से वो 3 गुण है, सत्व, रज और तम। ठीक है। और ये 3 गुण क्या करते बच्चों, ये 3 गुण इस पुरुष को अपनी ओर
बांध के रखते हैं। प्रकृति की ये जो 3 गुण है, सत्व रज तम, तो ये 3 गुण क्या करते हैं, इस पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इन दोनों से षष्ठी की उत्पत्ति होती है और फिर कैसे लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। अभी हमने क्या बोला, टोटल 25 तत्व होते हैं और इन 25 तत्वों में से प्रकृति और पुरुष से 2 तत्व है जिनसे क्या होता है, षष्ठी की उत्पत्ति होती है और इसे क्या कहते हैं, द्वैतवाद कहते हैं। या अकेले अकेले स्वतंत्र रूप से षष्ठी की उत्पत्ति नहीं कर सकते, जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक षष्ठी की उत्पत्ति नहीं होगी। तो मिल जाने के बाद कैसे होता है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे मिलते हैं और कैसे षष्ठी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। थोड़ा आप यहाँ पे, अब आप बोलेंगे सर आप फटाफट 15 से 20 मिनट में पढ़ा दोगे, तो थोड़ा 10-20 मिनट ऊपर हो जाए तो टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ चीज़ों को, ताकि आप उन चीज़ों को रटे ना, क्योंकि अगर आप नहीं रटेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेगी और जब आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेगी तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक। चलिए तो देखिए, प्रकृति और आत्मा, है ना। तो मैंने क्या बोला, प्रकृति क्या है, 3 गुणों से युक्त है और ये आत्मा क्या है, ये तो निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं है, ये तो चेतन तत्व है, निर्गुण है, ठीक है। और प्रकृति क्या है, 3 गुणों से युक्त है, सत्व रज और तम, है ना। तो ये प्रकृति अपने 3 गुणों से इस पुरुष को अपनी ओर क्या करती है बच्चों, आकर्षित करती है ना। सत्व गुण से ये पुरुष जो होता है क्या करता है, सुख का भोग करता है ना। प्रकृति के रज गुण से ये पुरुष क्या करता है, दुख का भोग करता है ना। और प्रकृति के तम गुण से ये पुरुष क्या करता है, मोह, है ना, मोह का भोग करता है। तो इस प्रकार से ये 3 गुण क्या करते हैं, इस पुरुष को अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो जब ये पुरुष क्या हो जाता है, इस प्रकृति को की ओर आकर्षित हो जाता है, तो यह पुरुष क्या करता है बच्चों, अपना प्रकाश इस पर डालता है ना, अपना प्रकाश इस पर डालता है। तो जैसे ही पुरुष अपना प्रकाश इस पर डालता है, तो प्रकृति के ये 3 गुण जो कि पहले किसमें थे, साम्य अवस्था में थे, बैलेंस कंडीशन में थे, और जब तक ये 3 गुण बैलेंस कंडीशन में रहेंगे तब तक षष्ठी की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जब ये 3 गुण क्या करते हैं, पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो ये 3 गुण क्या हो जाते हैं, असाम्य हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं। और जैसे ये 3 गुण क्या होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, तो फिर क्या होता है, इस प्रकृति से आगे जाके बाकी के जो 23 तत्व है इनका निर्माण होता है और अंत में षष्ठी की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। अंत में क्या हो जाता है बच्चों, षष्ठी की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रकृति क्या करता है, 3 गुणों से इस पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर इसके 3 गुण असाम्य हो जाते हैं, यानी कि अनबैलेंस हो जाते हैं। जैसे ये 3 गुण अनबैलेंस होते हैं, साम्य अवस्था में तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ये बैलेंस होंगे, और बैलेंस कब होंगे, जैसे पुरुष इस पर प्रकाश डालेगा। तो जैसे ये अनबैलेंस होते हैं तो आगे जाके 23 तत्वों का निर्माण होता है, ठीक है। आगे जाके फिर क्या हो जाता है बच्चों, 23 तत्वों का इस प्रकृति से निर्माण हो जाता है। तो जब प्रकृति में ये सारी हलचल को ये पुरुष देखते रहता है, तो इस पुरुष के अंदर अहंकार आ जाता है। किस चीज का अहंकार आता है, जिसको अहंकार इस चीज का आता है कि प्रकृति में ये सारी जो हलचल हो रही है, ये सारी जो चीजें हो रही है, इसको कराने वाला कौन हूँ, मैं हूँ, यानी कि मैं ही करता हूँ। और इस तरह से जब इसके अंदर मैं वाली चीज आ जाती है, तो ये अपने स्वरूप को भूल जाता है। ये क्या होता है बच्चों, ये अपने स्वरूप को भूल जाता है, और इसका स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप है कि मैं क्या हूँ, चेतन तत्व हूँ। मैं क्या हूँ, इनएक्टिव हूँ। ये अकेला ये चीज करने में समर्थ नहीं है, ये तो क्या है, इनएक्टिव है। और ये कैसा है, ये चेतन तत्व है, लेकिन तब भी इसको ये लगता है कि ये सारी चीजें कौन करा रहा है, मैं करा रहा हूँ। और इस तरह से अपने स्वरूप का अज्ञान ही क्या है, दुख का कारण है। जिस प्रकार से पुरुष भूल जाता है कि मैं चेतन तत्व हूँ, यानी कि अपने स्वरूप को भूल जाता है, और इसको ये लगता है कि ये सारी चीजें मैं करा रहा हूँ, यानी कि ये जो पुरुष है ये प्रकृति के बंधनों से बन जाता है, प्रकृति की मोह माया में ये फंस जाता है। और इस तरह से जब ये अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं चेतन तत्व हूँ, मैं इनएक्टिव हूँ, और जब ये प्रकृति के बंधनों से बन जाता है, तो इसको फिर क्या होने लगता है, दुख होने लगता है। और ऊपर जो हमने
तीन प्रकार के दुखों की बात की थी, तो उन तीन दुखों से ये क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। ये कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से दीवार के ऊपर एक अच्छा क्या रखा हुआ है, आईना रखा हुआ है, और उस आईने के सामने अपना चेहरा देखने के लिए जब अच्छी सी गोरी चिट्टी सी एक सुंदर महिला आती है, तो शीशे को ये लगता है कि मैं काफी ज्यादा सुंदर हूँ। और जब उसी शीशे के सामने कोई बदसूरत सा व्यक्ति आता है, वो एकदम काला काला है, उसके चेहरे पर पिंपल है, तो फिर इसी शीशे को क्या होने लगता है, दुख होने लगता है कि मैं काला हूँ, मेरे चेहरे के ऊपर फुंचा लगी हुई है, जबकि वो तो उसका स्वरूप है ही नहीं, ना तो वो गोरा है ना तो वो काला है, लेकिन तब भी उसको क्या होने लगता है, दुख होने लगता है। तो इस तरह से जो अपने स्वरूप को भूल जाता है, जिसको अपने स्वरूप का अज्ञान हो जाता है, तो उसको फिर क्या होने लगता है, दुख होने लगता है, जिस प्रकार से उस शीशे को होने लगा था। तो वैसे यहाँ पे पुरुष भी अपने चेतन तत्व को भूलकर इस प्रकृति से बन जाता है, और जब यह प्रकृति की मोह माया में फंस जाता है, तो फिर इसको क्या होने लगता है, दुख होने लगता है। ठीक है, तो अब आपको क्या होना है, इन दुखों से निवृत्त होना है, इन दुखों से निवृत्त होना है, क्योंकि इन दुखों से निवृत्त होने के बाद ही आपको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आप तीन दुखों से निवृत्त कैसे होंगे, तीन दुखों से निवृत्त कैसे होंगे, तो इसके लिए फिर न्याय दर्शन इसके लिए फिर सांख्य दर्शन एक न्याय देते हैं, और वो न्याय क्या है, वो न्याय क्या है, अंध पंगु न्याय, अंध पंगु न्याय, जहाँ पर अंध अंध मतलब अंधा, ठीक है, और पंगु पंगु का मतलब क्या होता है, लंगड़ा। ठीक है, तो क्या होता है, एक जंगल में क्या होता है, विशाल आग लगती है ना, जंगल पूरा क्या होता है, आसपास से पूरा जल जाता है, और दो व्यक्ति जिसमें से एक अंधा है एक लंगड़ा है, वो क्या होता है, उस जंगल की आग में फंस जाते हैं। अब उनको वो जो जंगल की आग है वो तपा रही है, तो अब उनको क्या करना है, उस दुख से, उनके आसपास जो आग लगी हुई है उससे उनको क्या करना है, बचना है। लेकिन ये लंगड़ा है तो चल सकता नहीं, ये अंधा है तो देख सकता नहीं, है ना, तो ये दोनों स्वतंत्र रूप से आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। जिस प्रकार से हमने देखा था ऊपर, प्रकृति क्या है, एक्टिव तो है लेकिन वो अचेतन है। वही अगर हम पुरुष की बात करते हैं, वो इनएक्टिव है लेकिन वो चेतन है ना। तो जिस प्रकार से लंगड़ा चल नहीं सकता है और अंधा देख नहीं सकता है, उसी और दोनों अकेले मिलके उस जंगल की आंख से नहीं बच सकते, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष भी है ना। तो फिर क्या करते हैं, अंधा और लंगड़ा, जंगल की आंख से बचना है, उस दुख से तो बचना है, तो अंधा और लंगड़ा क्या करता है, संधि कर लेते हैं। लंगड़ा अंधे को बोलता है कि मैं चल नहीं सकता लेकिन देख तो सकता हूँ, वह तो एक काम करते हैं, मैं तेरे कंधे के ऊपर बैठ जाता हूँ, तेरे को मैं मार्गदर्शन करता हूँ, तो तू चलते जाना, जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी ये जो आसपास जंगल की आग लगी हुई है इससे हम बच जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही प्रकृति भी क्या है बच्चों, प्रकृति एक्टिव तो है लेकिन वो अचेतन है, और पुरुष क्या है, चेतन है लेकिन इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या कर लेते हैं, फिर संधि कर लेते हैं, है ना। ये जो पुरुष है ये क्या होता है, प्रकृति के ऊपर बैठ जाता है, और फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं, और आगे फिर क्या होता है, 23 तत्वों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे जब बढ़ते जाते हैं, तो फिर इस पुरुष को लगता है कि मैं तो देख सकता हूँ, प्रकृति तो देख भी नहीं पा रही है, अगर मैं इसको मार्गदर्शन नहीं करूंगा तो प्रकृति आगे बढ़ ही नहीं सकती है। मेरे पास तो प्रकाश है, प्रकृति के पास तो प्रकाश भी नहीं, वो तो पूरा अंधकार में है। ठीक है, तो इस तरह से जब इस पुरुष को ज्ञान आता है कि मैं तो क्या हूँ, एक चेतन तत्व हूँ, मैं तो प्रकृति से बिल्कुल अलग हूँ, मेरे पास तो प्रकाश है, तो जब ये समझ जाता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, जब पुरुष प्रकृति से क्या कर लेता है, विवेक कर लेता है ना, तो फिर ये चूंकि ये प्रकृति से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और प्रकृति से बंधा हुआ था वही तो क्या था, दुख था एक प्रकार से। तो जब ये पुरुष अपने आप को प्रकृति से अलग कर लेता है, तो फिर इसको ये जो दुख थे वो दुख नहीं होते हैं, और अल्टीमेट इसको क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साथ में ये जो प्रकृति है, तो इसमें भी क्या हो रही है, कई सारी हलचल हो रही है, इससे कई सारे तत्व का निर्माण हो रहा है, तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं रेस्ट चाहती है, ये भी चाहती है कि मैं भी रेस्ट वाली कंडीशन में आ जाऊं, है ना। तो जब ये आगे बढ़ते हैं
और पुरुष अपने आप को अलग कर लेता है प्रकृति से, तो कहीं ना कहीं इस प्रकृति को भी फायदा मिल जाता है, क्योंकि पुरुष क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा, और इसके ऊपर जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो आगे क्या हो जाएगा, इन तत्वों का निर्माण नहीं होगा, और ये प्रकृति क्या हो जाएगी, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। तो प्रकृति को जो दुख था कि मेरे अंदर हलचल हो रही है, इससे फिर कई सारे तत्वों का निर्माण हो रहा है, तो प्रकृति भी अपने दुख से क्या हो जाएगी, बच जाएगी, और पुरुष जो है वो भी प्रकृति से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास तो प्रकाश है, प्रकृति के पास तो प्रकाश ही नहीं है, यानी कि मैं प्रकृति से क्या हूँ, अलग हूँ। तो जब ये दोनों बातें समझ जाता है तो फिर पुरुष क्या हो जाता है, प्रकृति से अलग हो जाता है, और पुरुष का प्रकृति से अलग होना ही क्या है, क्या है, दुखों से निवरण होने, दुखों से निवृत्त होने का साधन है। और जब दुखों से निवृत्त हो जाएगा पुरुष को क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से पुरुष का प्रकृति से अलग होना ही क्या है, दुखों से निवृत्त होने का साधन है। और जब दुखों से निवृत्त हो जाएगा तो इसको अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन बताता है कि कैसे ये 25 तत्व से सृष्टि का उत्पत्ति होता है और कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे हम रिटर्न देखेंगे कि 23 तत्व का निर्माण किस क्रम से होता है। तो अब देखिए यहाँ पे सृष्टि उत्पत्ति क्रम भी आगे बताया है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको नहीं आया समझ तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब सृष्टि उत्पत्ति क्रम देख लो आप, है ना। सृष्टि उत्पत्ति क्रम, हाँ, सृष्टि उत्पत्ति क्रम, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था सांख्य दर्शन किसको मानता है, द्वैतवाद को मानता है, यानी कि सृष्टि दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। द्वैतवाद के अंतर्गत यह दर्शन क्या करता है, प्रकृति व पुरुष को लेता है। ठीक है, इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति एवं पुरुष इन दो तत्वों से हुई है, और इन दोनों के आपस में मिलने से क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र रूप से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते, ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं बच्चों, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, और सृष्टि उत्पत्ति का क्रम क्या है, तो जब इस प्रकृति पर पुरुष अपना प्रकाश डालता है तो प्रकृति में जो तीन गुण है सत्व रज तम, ये तीनों में हलचल मचती है, और फिर इससे क्या होता है, आगे 23 तत्वों का निर्माण होता है। तो कैसे होता है, तो प्रकृति सबसे पहले महान, है ना, महान को महत या बुद्धि भी कहा गया है। ठीक है, फिर इससे अहंकार का निर्माण होता है। फिर यह अहंकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, वैकारिक अहंकार, तेजस और भूतादि, यानी कि सात्विक, राजस और तामसिक अहंकार। सात्विक और राजसिक अहंकार मिलकर क्या करते हैं, 11 इंद्रियों का निर्माण करते हैं, और राजसिक और तामसिक अहंकार मिलकर तन्मात्राओं का निर्माण करते हैं, और फिर इन तन्मात्राओं से क्या होता है, पंच महाभूतों का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से अंत में पंच महाभूत तत्व तक आकर सृष्टि का निर्माण रुक जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि संसार के जितने भी तत्व हैं वो कैसे हैं, पंचभौतिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 25 तत्वों से क्या होता है, अंत में सृष्टि की उत्पत्ति होती है है ना, जिसमें प्रकृति क्या है बच्चों, अव्यक्त तत्व है, यानी कि इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं है हुई है। वह अगर हम महान, महत या बुद्धि की बात करते हैं तो ये क्या है, प्रकृति विकृति तत्व है। वह अगर हम अहंकार की बात करते हैं तो ये भी क्या है, प्रकृति विकृति तत्व है। और ये तन मात्राएं, ये भी क्या है, प्रकृति विकृति तत्व है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि इनकी उत्पत्ति किसी से हुई भी है और किसी को उत्पन्न भी कर रहे हैं। जैसे कि महान की बात करते हैं तो इसका कारण क्या है, प्रकृति है, और इसका कार्य क्या है, अहंकार। वही अगर हम अहंकार की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, महान से, यानी कि महान इसका कारण है, और अहंकार का कार्य क्या हो जाएगा, तो ये इंद्रियां। ठीक है, इंद्रिया और तन्मात्राएं। ठीक है, वही अगर हम तन्मात्राओं की बात करते हैं तो इनका जो कारण है वो क्या है, अहंकार है, और इनका कार्य क्या है, पंच महाभूत। वही अगर हम ये 11 इंद्रियां और पंच महाभूत इनकी बात करते हैं तो क्या है, केवल विकृति तत्व है, यानी कि ये किसी से उत्पन्न तो हुए लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पंच महाभूत इनके कारण क्या है, ये तन मात्राएं, और ये इंद्रिया है, इनका अहंकार, यानी कि ये अहंकार से उत्पन्न हो रही है, और पंच महाभूत तन मात्राओं से, लेकिन आगे जाके किसी को उत्पन्न नहीं कर रहे, इसलिए क्या है, केवल विकृति तत्व है, यानी कि किसी के कार्य तो है लेकिन ये स्वयं कारण नहीं है। ठीक है, और पुरुष जो है ये क्या है, पुरुष जो है ये ना तो प्रकृति और ना ही विकृति। कहने का मतलब ना तो इसकी किसी से उत्पत्ति हुई है, ना ही किसी को ये उत्पन्न करता है।
तो इस तरह से क्या है, ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम है। ठीक है। और ये सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। एमसीक्यू में आ सकता है, इसको आप याद कर लो। ठीक है। और साथ में ये कौन से बात को मानता है, सत्कार्यवाद को सांख्य दर्शन मानता है। सत्कार्यवाद क्या बोलता है, सत्कार्यवाद वह सिद्धांत है जो ये बोलता है कि कारण में कार्य की सत्ता पहले से विद्यमान रहती है, यानी कि कारण में कार्य पहले से ही छुपा हुआ होता है। यानी कि सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कोई नई रचना नहीं है, कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान रहता है। इस प्रकार से पीपल का जो पेड़, उसका जो बीज होता है उसमें पेड़ पहले से ही छुपा होता है। जैसे ही परिस्थिति अनुकूल होती है तो वो पेड़ आपको दिखाई देने लगता है, वैसे ही कारण में कार्य पहले से विद्यमान होता है, कार्य कोई नई रचना नहीं है। ये क्या है, सत्कार्यवाद, और इसको कौन मानता है, सांख्य दर्शन मानता है। ठीक है। चलिए, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, सत्व रज तम गुण इसमें पाए जाते हैं। और मैंने आपको अंध पंगु न्याय भी बताया था, और ये न्याय ये बताता है कि कैसे सृष्टि की रचना होती है। ठीक है। चलिए देख लीजिए फिर भी आप, इस न्याय के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अंधा चलने में समर्थ होता है परंतु दिखाई देने की वजह से वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, ठीक उसी प्रकार से लंगड़ा देख तो सकता है परंतु चल नहीं सकता। यदि पंगु यानी कि जो पंगु यानी कि लंगड़ा जो है वो अंधे के कंधे पर बैठ जाएगा, दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष है ना। प्रकृति क्या है, अनकॉन्शियस है, लेकिन पुरुष क्या है, कॉन्शियस है। बट प्रकृति एक्टिव है और ये क्या इनएक्टिव है। तो जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संधि कर लेगा, ठीक है, और संधि कर लेगा तो फिर दोनों आगे जाके सृष्टि का निर्माण करेंगे। ठीक है। और जब आगे जाके अगर पुरुष को समझ में आ जाता है कि मैं तो प्रकृति से अलग हूँ, तो फिर सृष्टि का निर्माण रुक जाएगा, यानी कि पुरुष क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा उससे, है ना। उसको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जब इस पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो जाएगी तो उस समय क्या आएगा, प्रलय आएगा। प्रलय क्यों आएगा, क्योंकि फिर प्रकृति के 3 गुण जो है वो भी साम्य अवस्था में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पुरुष उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाल रहा है। और जब तक पुरुष प्रकाश डालेगा तब तक सृष्टि की उत्पत्ति होगी, जब तक पुरुष प्रकाश नहीं डालेगा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जब पुरुष को समझ में आ जाता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, तो पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो अलग हो जाता है। और प्रकृति के जो गुण है वो भी साम्य अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार से प्रकृति को भी क्या हो जाता है, रेस्ट मिल जाता है। ठीक है। तो जिस प्रकार से अंधा और लंगड़ा दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे, वैसे ही प्रकृति पुरुष अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों दुख से निवृत्त हो जाते हैं। प्रकृति का दुख था कि मैं तत्वों में कन्वर्ट हो रहा हूँ, तो ये उसका दुख था, हलचल होती थी उसके अंदर, तो वो भी रेस्ट कंडीशन में माना जाता था। और पुरुष का दुख क्या था, पुरुष का दुख क्या था कि मैं प्रकृति से बंधा हुआ हूँ। जब पुरुष प्रकृति से अलग हो जाता है तो फिर दोनों की समस्या जो है वो क्या हो जाती है, हल हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, सांख्य दर्शन को पढ़ा। कल 1 घंटे में पूरा बाकी का दर्शन में पूरा समझा दूंगा, है ना। तो इस तरह से 2 लेक्चर में मैंने दर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। वैसे बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऐसे ही मैं 1-2 घंटे में पूरा पढ़ा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।